गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन और इनसे रिलेटेड इनइक्वालिटीज़, और फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है आखिर रिलेशन। यानी कि अगर हमें यहाँ दिया गया इफ ए जी एच आर रिस्पेक्टिवली AM, GM and HM between A and B both being unequal and positive, then G square is equal to AH. That is AGH are in decreasing GP and A is greater than equal to G is greater than equal to H. तो क्या बोला जा रहा है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं A और B, उनका हम लोग AM निकालते हैं, उनका अगर हम लोग A और B का ही GM निकालते हैं और A B का ही हम लोग अगर HM निकालते हैं, तो पहली रिलेशन जो आएगी दैट इज G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H। ठीक है, तो इसको आप निकाल के देख भी सकते हैं। G स्क्वायर इज इक्वल टू AH। आपको AM निकालना आता है, AM इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। GM क्या होता है, रूट ऑफ AB, एंड HM क्या होता है, 2AB अपॉन A प्लस B। तो हम लोग इस रिलेशन को प्रूव करते हैं। देखिए कैसे प्रूव करें। पहले आप क्या करिए, G स्क्वायर कर दीजिए। तो G स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, AB, और फिर A और H को मल्टीप्लाई करिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A प्लस B बाई 2 इंटू 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, A प्लस बी कैंसिल, 2 कैंसिल एंड देन दिस इज AB। ठीक, तो AB इक्वल टू AB। ठीक है, तो देखिए प्रूव हो गया। और आप जानते हैं अगर ऐसा हो जाए तो G खुद भी A और H का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। A और H का G क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। इससे क्या हो जाएगा, AGH ये एक डिक्रीजिंग GP में होगा। अब मैं यहाँ पर ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये डिक्रीजिंग जीपी में होंगे, क्योंकि एक और रिलेशन है इनइक्वालिटी का रिलेशन जो होता है AM ग्रेटर दैन GM एंड GM इज ग्रेटर दैन HM। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ध्यान रखिए ये चीज होने के लिए यहाँ पर इनका पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है। A और B दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, और ये इक्वालिटी कब होती है, क्योंकि देखिए अनइक्वल के लिए अगर A और B इक्वल हो जाएं तभी आपका AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM होता है। क्लियर है। तो अभी आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आप अच्छे से इस बारे में सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर हमें प्रूफ करना है इस इक्वालिटी को, यहाँ पे देखिए प्रूफ दिया गया है। क्या किया गया, AM लिख लिया गया A प्लस B बाई 2 और GM लिख लिया गया माइनस रूट ऑफ AB। आप एलसीएम ले लीजिए तो दिस विल बिकम A प्लस B माइनस 2 रूट AB अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए रूट A का होल स्क्वायर है और ये रूट B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से आ गया रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर बाई 2, और यही लिखा है। और आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, और 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहां से प्रूव हो गया कि A इज ग्रेटर देन G। और इक्वालिटी कब आएगी, जब A और B इक्वल, यानी 0 कब होगा, जब A और B इक्वल हो जाए। इसलिए उसको भी कंडीशन को ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसी तरीके से आप G माइनस H भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, G माइनस H। तो G माइनस H निकालेंगे तो G की वैल्यू रख दीजिए रूट AB माइनस 2AB अपॉन A प्लस B, और फिर रूट AB कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लिया गया, फिर वैसा ही बन गया। देखिए तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया AM ग्रेटर दैन GM ग्रेटर दैन HM। एक और तरीका है प्रूफ करने का, देखिए क्योंकि ये रिलेशन आपका आ गया है कि G स्क्वायर इज इक्वल टू AH, तो यहाँ से आप लिख लीजिए कि G बाई A इज इक्वल टू H बाई G। ये लिख सकते हैं ना, G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H। तो G के नीचे आप A ले आइए और H के नीचे आप G ले आइए। ऑलरेडी आपको पता है, क्या पता है,
कि a माइनस जी इज ग्रेटर दैन 0, a माइनस जी इज ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब a ग्रेटर दैन जी, यानी a बाई जी इज ग्रेटर दैन 1, ये पता है। तो इसको रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, तो a बाई जी इज इक्वल टू जी बाई एच, तो a बाई जी ग्रेटर दैन 1, इसका मतलब g बाई एच ग्रेटर दैन 1, तो अगर g बाई एच ग्रेटर दैन 1 है तो g ग्रेटर दैन h है। तो देखिए ऐसे भी प्रूव हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर तो हम लोगों ने 2 नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन लिया है, इसी को हम लोग n पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए भी हम लोग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर एक से ज्यादा नंबर हो तो मान लीजिए वो नंबर्स हैं x1, x2, x3, x4, x5, इस तरीके से xn तक नंबर हैं अगर, तो उनका भी जो अरिथमेटिक मीन होता है, यानी कि ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे xn, ये क्या हो गया, am हो गया n नंबर्स का, दे शुड बी पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनका जो gm होगा दैट इज, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये आपको पता ही है, 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 ऐसे 1 बाई xn। ठीक है, मतलब इनका जो AP होगा x1, x2, x3 का AP, उसका am, ये HM निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये मतलब n पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये चीजें हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है हमें, और हम यहाँ से क्वेश्चन करना है। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम यहाँ पर x एक पॉजिटिव नंबर हो अगर, तो एक जो रिलेशन यहाँ पे बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी x प्लस 1 बाई एक्स, x हमारे पास एक ग्रेटर दैन 0 नंबर है, तो इनका हम लोग am ले लेते हैं, x प्लस, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, इसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। तो लिखिए आप ज्योमेट्रिक मीन इसका निकालिए। ठीक, अब देखिए यहां से x और x कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, तो यहां से x प्लस 1 बाई एक्स बाई 2 ग्रेटर दैन 1 हो गया, तो इसको 2 को अगर हम लोग इधर भेज दें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी x अगर ग्रेटर दैन 0 है तो x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर x लेस दैन 0 हो तो ध्यान रखिए x प्लस 1 बाई एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू -2। तो दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखेंगे एंड देन यू कैन ट्राई देम। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। यू कैन राइट डाउन दीज प्रॉब्लम्स एंड यू कैन इटसेल्फ ट्राई दीज प्रॉब्लम्स। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है देखिए, इफ x, y, z are positive real numbers such that x plus y plus z is equal to a, then prove that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z greater than or equal to 9 upon a। तो कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए, और पॉजिटिव ऐसे लिखा हो, पॉजिटिव रियल नंबर प्लस और समथिंग का प्लस दिया है, तो समथिंग यहाँ पर जो यूज हो सकता है दैट इज am ग्रेटर दैन gm और gm ग्रेटर दैन hm या am ग्रेटर दैन hm। 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास। क्या पॉसिबिलिटी है, am ग्रेटर दैन इक्वल टू gm और gm ग्रेटर दैन इक्वल टू hm, तो वहाँ से a भी ग्रेटर दैन hm कुछ भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या यूज करना है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग देखें ये गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी सम दिया है, तो सम किस में आता है, am में आता है। यानी एक बात हो गई कि am प्रूफ करना है, am को लगाना है हमें, या तो हमें am ग्रेटर दैन gm लगाना है या फिर am ग्रेटर दैन hm लगाना है। क्लियर है ये बात। अब उसके बाद
जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें देखना होगा कि प्रूफ में कहीं मल्टीप्लिकेशन तो नहीं दिया गया है। तो यहाँ देखें तो सम ही दिया गया है, वो भी रेसिप्रोकल ऑफ एक्स वाई जेड का। तो अगर आप सोच लीजिए कि रेसिप्रोकल ऑफ एक्स एंड वाई और जेड, अगर एक्स वाई जेड का हम लोग एम निकालने जा रहे हैं, उनके रेसिप्रोकल दिया गया है, इसका मतलब एच एम। यहाँ से क्या क्लियर होता है, हिंट क्या मिलता है हम लोग को, यहाँ पे एच एम का यूज किया गया होगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ए एम, क्या इनइक्वालिटी यूज करने जा रहे हैं हम लोग, ए एम ग्रेटर देन एच एम। तो ये क्योंकि गिवन है, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 is greater than or equal to 1 upon 1 by x plus 1 upon y plus 1 upon z डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि x y z ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर a लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, तो यानी कि यहाँ पर आप a रख दीजिए। तो दिस इज a बाई 3, क्या आ गया, a बाई 3, और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो दिस विल बिकम 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड ग्रेटर देन 3 3 9, और एक इधर आ जाएगा नीचे। तो ये देखिए, यही तो नहीं प्रूफ करना था, कहीं देखिए यही प्रूफ करना था। तो कहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, ए एम ग्रेटर देन एच एम से। अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करिए, देन वी आर ब्रिंगिंग मोर प्रॉब्लम्स। Now we are going to try this problem. If a, b, c, d all are distinct positive real numbers and these numbers are in GP, then show that a plus b is greater than b plus c, and फिर उसका एक सेकेंड पार्ट भी है। तो चलिए करते हैं हम लोग इसे। तो यहाँ पर ध्यान देने के लिए हमें जो जरूरी है कि सबसे पहले हमें दिया है कि a, b, c they are in d, they are all in GP। ठीक है, तो क्या दिया हमें, ए बी सी डी ये चारों नंबर जीपी में है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये चारों नंबर जीपी में तो 3 नंबर भी जीपी में होंगे और ये 3 नंबर भी जीपी में होंगे, यानी 3 3 का पेयर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सम के बारे में बात हो रही है, ए प्लस बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ए और सी है, तो यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा देते हैं। पहले 3 नंबर पे हम लोग ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा देते, तो क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2 इज ग्रेटर देन बी। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, तो क्योंकि ए बी सी जीपी में है, तो ये ए सी और का जो बी है वो खुद ही उसका जीएम हो गया, और ये हम लोगों ने ए एम किया है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि वी कैन राइट ए प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग लगाएं तो इसका एम लेंगे अगर, तो दिस विल कम आउट टू बी b प्लस डी बाई 2, और ग्रेटर देन किसकी हो जाएगा, c क्यों, क्योंकि c जीएम है, b c d अगर जीपी में है तो c क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिक मीन। तो इसलिए यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं b प्लस डी इज ग्रेटर देन 2c, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को ऐड कर देना है, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स b प्लस सी। ठीक है, अब b प्लस सी और यहाँ 2 टाइम्स b प्लस सी है, इसको इधर भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, देन दिस विल बी a प्लस डी ग्रेटर देन b प्लस सी। और यही प्रूफ करना है हम लोगों को, a प्लस डी ग्रेटर देन b प्लस। तो स्टेप समझ में आएगा, आप इसको क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए b प्लस सी 2 टाइम्स b प्लस सी था, और b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो a प्लस डी ग्रेटर देन b प्लस सी।
तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हमारा हो गया। ठीक, मैं इसे रब करता हूँ एंड वी विल ट्राई फॉर सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें। तो सेकेंड पार्ट के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो टर्म हमारे पास कुछ ऐसे है, ए बी सी डी बी डी ए सी, यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को बनाने के लिए हम इस फर्स्ट इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर देंगे। a प्लस सी ग्रेटर दैन 2b है ना, इसमें b से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा ab एंड दिस विल बिकम bc और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें c से मल्टीप्लाई करिए तो दिस विल बिकम bc प्लस cd ग्रेटर दैन 2c स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। क्या किया, इसको ही इसमें हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम ab प्लस bc प्लस cd ग्रेटर देन 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, ab प्लस bc प्लस cd ग्रेटर देन 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये देखिए क्या हो गया, we can write AB plus 2BC plus CD greater than 2 times B square plus C square। क्लियर है। अब आप देखिए कि अगर ये तीनों GP में है तो यहां से I can write B square is equal to AC और C square को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BD, बिकॉज ये क्या है GP में है ना, तो ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ वी विल राइट AB प्लस 2BC प्लस CD ग्रेटर दैन, और यहाँ पे B स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे AC, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स AC, और C स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे BD। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब जो 2 वाले टर्म्स हैं जिनमें कोफिशिएंट 2 है उनको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इन दोनों को इधर रखेंगे तो वी कैन राइट AB प्लस CD ग्रेटर दैन 2 टाइम्स AC प्लस BD माइनस BC। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। क्या किया हम लोगों ने, पहले AM ग्रेटर दैन GM लगाया, फिर B से मल्टीप्लाई किया, फिर C से मल्टीप्लाई किया, फिर कुछ नहीं किया, फिर b स्क्वायर की जगह, बिकॉज कोई स्क्वायर तो है नहीं इसमें, तो हम लोगों ने यहाँ पे AC लिख दिया, C स्क्वायर की जगह BD लिख दिया, यहाँ से GP की जो प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ देखिए, बिकॉज हमें देखिए क्या चाहिए, 1/AB एंड 1/CD, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर ABCD से डिवाइड करें, डिवाइड बाय ABCD, इस पूरे एक्सप्रेशन, जब आप AB से ABCD को डिवाइड करेंगे, कर दीजिए यहाँ पर ABCD 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 ABCD। ठीक, AB से AB डिवाइड कर दो, CD से CD डिवाइड कर दो, AC से BD से BD एंड BC से BC डिवाइड करो। ठीक है, व्हाट वी विल गेट 1/CD प्लस 1/AB ग्रेटर दैन 2 टाइम्स 1/BD प्लस 1/AC माइनस 1/AD। ठीक है, तो देखिए यही प्रूव करना था। इसको केवल क्या किया गया, 1/AB प्लस 1/CD, तो इसको आगे लिख लीजिए आप, तो इसको तो देखिए कितने आसानी से प्रॉब्लम हो गया। बट दिस इज नॉट सो इजी ऑल्सो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट, तब तक आप उसे ट्राई करिए। Now we are going to solve this problem. If a, b, c greater than 0, then prove that 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c की power 7 is greater than 7 की power 7, a की power 4, b की power 4, c की power 4।
ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ दी है, इससे ही हम लोग कुछ सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, दैट इज 1 + a। सी दिस इज नॉट इजी प्रॉब्लम, ठीक। और AM, GM, HM का जो ये कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का, आपको पेपर के अंदर जरूर से जरूर मिलने वाला है। JEE एडवांस के पेपर में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर सॉल्व होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप खूब प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रॉब्लम यहाँ कराए जा रहे हैं इनको आप बार बार करिए, और आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स एक्सरसाइजेज और बुक से करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 + a × 1 + b × 1 + c दिया है। ठीक है, आप क्या करिए, इन सबको मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए जब 1 × 1 × 1 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इसी तरह जब a मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 + a। इसी तरह b भी आएगा, सिमेट्रिकल है, तो जो a के साथ होगा वो b के साथ होगा, वही c के साथ भी होगा। आपको समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन a b c में सिमेट्रिकल है। तो अगर एक टर्म यहाँ पर a b आने वाला है तो वैसे ही यहाँ पर BC भी आना चाहिए और CA भी आना चाहिए, और ये तीनों मल्टीप्लाई होके हमें एक एक्सप्रेशन ABC देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने एक्सप्रेशन आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर। अब देखिए जो अगली हिंट है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 7 दिया गया है, तो इसका मतलब हमें AM GM लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है। AM GM लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे सम, और हमें जनरेट करना है A की पावर 4 B की पावर 4 C की पावर 4। तो आप देखिए कि किन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर A की पावर 4 B की पावर 4 और C की पावर 4 आता है। जैसे A है यहाँ पर, अगर A को आप मल्टीप्लाई करें AB से और AC से और ABC से, तो यहाँ पर आपको A की पावर 4 मिलेगा। A² A³ A की पावर 4। इसी तरह B की पावर 4 अगर बनाना हो तो B AB BC और ABC ये बन जाएगा। इसी तरह आपको C अगर मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ 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 और यहाँ इन 4 टर्म्स को लेने से हमें C की पावर 4 भी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब हमें 1 को रिमूव कर देना चाहिए एंड वी शुड टेक these 7 terms only। क्लियर है आपको क्या किया, फंडा क्या था यहाँ पर। सबसे पहले हमें जो यहाँ गिवन एक्सप्रेशन दे दिया उसका ही हिंट लेके हमने इनको मल्टीप्लाई किया और हमारे एक्सप्रेशन ये आ गए। अब इसमें से हम लोग एक 1 को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं जिससे कि ये 7 ला सकें और AM GM यूज कर सकें। ठीक है, तो अब आप जब AM लिखेंगे तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, और जब आप GM लिखेंगे तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A × AB × AC × ABC। तो इसी तरीके से बाकी B C BC और कौन से टर्म बचे, BC हो गया एक, A हो गया, एक बार में हम लोग लिख देते हैं इनको सबको अच्छे से। A B C AB BC AC एंड ABC, और इसकी पावर हो जाएगी पूरे की 1/7। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन मैं आपकी बार यहाँ से लिखता हूँ। A + B + C + AB + BC + AC + ABC इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 को इधर भेज दो, तो दिस इज 7। एंड ये देखिए पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद दिस इज कमिंग आउट A की पावर 4 B की पावर 4 एंड C की पावर 4 की पावर 1/7। चेक इट, A 4 बार आया, B B B B 4 टाइम्स, C C C C 4 टाइम्स। तो A की पावर 4 B की पावर 4 C की पावर 4 की पावर 1/7। ठीक है, तो यहाँ से AM ग्रेटर देन GM लगाने के बाद ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जो ये हमारा एक्सप्रेशन है दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये इतना ही एक्सप्रेशन हमारा इससे बड़ा है। तो यानी कि अगर कहीं लिखा है कि 3 ग्रेटर देन 2, समझिए आपको, मैं आगे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए लिखा है 3 ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं 1 इधर ऐड करूं तो क्या इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिकॉज 3 तो ग्रेटर देन 2 है ही है, 1 और ऐड कर देंगे तो ये और ग्रेटर हो जाएगा, यानी 4 ग्रेटर देन 2 भी लिखा रह सकता है। तो अब मैं वही काम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे से एग्जाम्पल में है, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। मैं इस साइड 1 को ऐड कर दिया, अभी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा और मैं इक्वालिटी को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यानी मैं लिख सकता हूँ 1 + a + b प्लस, और आपने देखा था ये एक्सप्रेशन इसके मल्टीप्लाई करने से आया था, यानी कि इसको फैक्टराइज करने पे यही आना चाहिए, बिकॉज मल्टीप्लाई करने के बाद यही आया था। तो दिस विल बी 1 + a इंटू 1 + b इंटू 1 + c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 टाइम्स a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4 की पावर 1/7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 7th पावर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 + a इंटू 1 + b इंटू 1 + c। तो ये पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 7 और ग्रेटर देन। अब ये 7 की पावर 7, दोनों ही साइड हम लोगों ने 7 पावर से इसको ले लिया, इसका 7 पावर। तो 7 से इसको करेंगे, 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा a की पावर 4, b की पावर 4 एंड c की पावर 4। और दिस वाज वी वांटेड टू प्रूव। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल राइट वन मोर प्रॉब्लम। Now we have to find out the max value of x, y, z for positive values of x, y, z if yz plus zx plus xy is equal to 12 is। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखिए सम दिया गया है, क्या दिया गया है, सम। तो इसका मतलब इसी का अरिथमेटिक मीन हम लोग निकालेंगे। तो इट इज गिवन xy plus yz plus xz डिवाइडेड बाई 3, तो ग्रेटर देन, दिस इज am और इसका gm क्या हो जाएगा, xy इंटू yz इंटू xz की पावर 1/3। समझ में आया? तो अब देखिए कि कभी भी अगर मैक्सिमम वैल्यू लानी होती है तो लेस देन और इक्वल टू साइन होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि xy plus yz plus xz डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने gm लगा दिया। दिस इज am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। अब इसकी वैल्यू 12 दी गई है, तो 12 रख देंगे यहाँ पर हम लोग, तो दिस विल बी 4, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो दिस विल बी x स्क्वायर, x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देते हैं, तो दिस विल बी x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 4 की पावर 3। अब इसका रूट ले लेते हैं, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, और 4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 स्क्वायर, यानी 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज बेसिकली 8। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया अगर, तो x y z, और ये उल्टा किया था हम लोगों ने, ठीक है, तो लेस देन हो जाएगा, इधर से लिखा है, ठीक है। तो x y z लेस देन और इक्वल टू 8, यानी 8 या फिर 8 से छोटा होगा, 8 या फिर 8 से छोटा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x y z की, 8। तो x y z का जो मैक्स वैल्यू होगा दैट विल बी 8। क्लियर है? आगे आपको प्रॉब्लम, तो बहुत इजी प्रॉब्लम था, जो भी सम में दिया गया उसका m ले लीजिए, फिर gm खुद ऐसा बन जाएगा कि यू विल गेट इट। चलिए इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है a + b + c
इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, प्रूफ करना हमें 9ABC में। तो यहाँ पर देखें, अब a प्लस बी प्लस सी दिया है तो इसमें हम लोग am ग्रेटर देन gm लगा देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये कहाँ से समझ में आया, बिकॉज दिस इज गिवन हियर। और इसी तरीके से इसमें भी लगा देते हैं। सो दिस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए की पावर 1/3 सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बिकम a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड दैट विल बी 9। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर और ये वाला a मिलके a क्यूब, इसी तरीके से b क्यूब और c क्यूब की पावर 1/3। ठीक, अभी 3 से कैंसिल, तो यहाँ से देखिए इसको पॉजिटिव नंबर है, इसको भेज सकते हैं उस साइड हम लोग। a प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 टाइम्स ए बी सी। ठीक है, तो देखिए प्रूव हो गया। तो इसी के साथ ही दोनों प्रॉब्लम प्रूव हो गए। अब हम यहाँ पर कुछ नए प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 इज। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें जो लाना है मैक्स क्यूब, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब आ रहा है। ठीक, तो देखिए कि पावर से बहुत हेल्प हमको मिलती है। अगर एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब कि हमें 2 टर्म का सम लेना है। इसका 2 टर्म का सम लेना है, और क्यूब है, इसका मतलब 3 टर्म का सम, यानी 2 टर्म का सम और 3 टर्म का सम। यानी कि हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, तब हमें इधर बनेगा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड होगा 5 और यहाँ आएगा 1/5। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन ध्यान यहाँ ये भी रखना होता है कि हमें 3x चाहिए, यानी ये ऐड होके 3x चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगर आपको 3x बनाना है 2 टर्म में, तो आप ऐसे लीजिए 3x/2 एंड 3x/2, आप इनको ऐड करिए तो 6x/2, यानी जितने टर्म बनाने हैं, जैसे 3x दिया है और आपको 2 टर्म है तो उसको आप 2 में डिवाइड कर दीजिए, 3x/2 एंड 3x/2। इसी तरह 4y के कितने पार्ट्स करने, 3, बिकॉज यहाँ पे पावर 3 है। तो यहाँ पे लिखिए 4y/3 प्लस 4y/3 एंड 4y/3। समझ में आया कि नहीं क्या किया जा रहा है यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर पहले तो आप देखिए कि जिसकी भी मैक्स वैल्यू लेंगे उसकी पावर क्या है। तो पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसको 2 टर्म्स में ब्रेक किया गया। तो जो भी कोफिशिएंट हो उसके साथ उसको आप 2 टर्म में कर दीजिए, 3x/2 3x/2। 4y है यहाँ पर और इसके 3 टर्म्स बनाने, तो 4y/3 4y/3 एंड 4y/3। अब इससे क्या होगा, अब इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब हुआ 3x/2 इंटू 3x/2 इंटू 4y/3 इंटू 4y/3 इंटू 4y/3 की पावर 1/5। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 3x प्लस 4y एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 3, और x जो भी चाहिए वहाँ पे वो पावर भी आ गई हमारे पास 1/5।
अब यहाँ से देखिए 9 को 9 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, एंड दिस विल बिकम 3x प्लस 4 5, इसको 5 को मत भेजिए वहां पर, नहीं रहने दीजिए, बिकॉज 3x प्लस 4 बाई 5 ही है, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाई 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आया हमारे पास 4 का स्क्वायर यानी 16 और दिस इज 3, 16 बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की पावर 1 बाई 5, तो कैंसिल होके 1 हो गया। अब इसको 5 पावर लेंगे तो 1 की पावर 5 1 ही हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 16 बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब इसको कैसे लिख सकते देखिए, 3 बाई 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई क्यूब। हमें क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू, यानी कि कुछ ऐसे लिख दो तो ज़्यादा आपको समझ में आए, लेस देन और इक्वल टू 3 बाई 16, तो सो मिनिमम या वैल्यू जो है इसकी कुछ भी जा सकती, 3 बाई 16 से लेस है, लेकिन जो मैक्स वैल्यू होगी वो इक्वालिटी पे होती है, एक्स स्क्वायर बाई क्यूब इज इक्वल टू 3 बाई 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हम लोगों ने ब्रेक किया है प्रॉब्लम को, या पावर्स को देख के हम डिसाइड करते कि ये टर्म कितने में ब्रेक किया जाएगा, ठीक है, यू गॉट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको आई थिंक आ गया समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैक्स वैल्यू इसकी निकालनी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो सबसे पहले आप देखिए कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐसे करेंगे हम लोग, हमें ए एक्स चाहिए, क्या चाहिए, ए एक्स, और कहीं पर भी ऐसा दिया नहीं है, बिकॉज जो सम में दिया है वो स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स बनाना है, इसका मतलब क्या है, देखिए कैसे बना सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 कर दें तो एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक, तो इसको लाने के लिए इसका हमें एम लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाने के लिए, तो वी कैन डू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक, इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू सी स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। क्लियर है ये बात? अब देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 को ए एक्स लिखा जा सकता है, तो आई एम राइटिंग हियर ओनली, और ये हो गया ए एक्स, इसी को इस तरीके से बी वाई लिखा जा सकता है, ठीक है, और इसको क्या लिखा जा सकता है, सी जेड। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए आप, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सब में ही 2 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो हमें चाहिए उसके आ रहा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, देखिए, तो 1 प्लस 1 2, 2 लेस देन 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू हैव ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो ये कट गया और ये 1 आया, तो फिर से वही हमें मैक्स वैल्यू चाहिए, तो ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, सी जेड लेस देन और इक्वल टू 1, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस की हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, देन वी विल फिनिश द क्लास। अभी लास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको नोट करिए एंड राइट, फिर मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको कि कैसे होगा। तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम देखिए, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन 0 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। तो देखिए यहाँ पर हमें जो लगाना होगा दैट विल बी ए एम ग्रेटर देन एच एम, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो हमें जो टर्म्स लेने वो इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग टर्म लेने जा रहे हैं 1 बाई बी प्लस सी,
1/c+a और 1/a+b। तो इसका हम लोगों ने am ले लिया। कौन से टर्म लिए? 1/b+c, 1/c+a और 1/a+b, उसका am ले लिया। और इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू हम लोग किससे दिखा रहे हैं? ठीक है, hm का। तो hm क्या हो जाएगा इसका? 3 डिवाइडेड बाई इसका रेसिप्रोकल दैट इज b+c, 1/c+a का रेसिप्रोकल दैट इज c+a, 1/a+b का रेसिप्रोकल दैट इज a+b। अब इनको ऐड करिए आप तो क्या आएगा? 2 टाइम्स a+b+c। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग इधर भेज देते हैं एंड वी विल सेंड दिस साइड। तो ये हो जाएगा, देखिए a+b+c डिवाइडेड बाई b+c, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। a+b+c डिवाइडेड बाई c+a, a+b+c डिवाइडेड बाई a+b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि वी गॉट a/b+c। देखिए यहाँ पर b+c/b+c तो 1 हो जाएगा। इसी तरह c+a/c+a 1 हो जाएगा और a+b/a+b भी 1 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 3 प्लस, लेकिन जो हमें चाहिए वो बचेगा a/b+c और यहाँ से a+c के ऊपर 1 बना था तो बचा b/a+c और a/b/a+b बना था 1, जैसे 3 बन गया। एंड दिस इज c/a+b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब यहाँ से 3 को भेज देते हैं हम लोग इस साइड, तो दिस विल बिकम -3। ठीक, तो ये आ जाएगा 9/2 -2, यानी कि कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। अब आप बताइए हमें क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 है, यानी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 3/2 होगी और ये हमारे पास ऑप्शन बी हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से टर्म्स हमको लेने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फिर बाकी आपकी प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व होती है। देन यू कम टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रही है, ये IIT में आ चुकी है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो हम लोगों ने किए हैं वो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग tan a + tan b + tan c इज इक्वल टू 3√3। देन अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया गया है तो am ग्रेटर देन gm लगा देंगे हम लोग, तो आएगा tan, मैं t लिख देता हूँ, ta + tb + tc डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा ta tb इंटू tc की पावर 1/3। ठीक है, tan a + tan b + tan c डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c की पावर 1/3। ठीक है, am gm लगा दिया हम लोगों ने, am ग्रेटर देन gm। अब आप देखिए कि आपको पता होगा कि इन ट्राइंगल ABC एक आइडेंटिटी है, tan a + tan b + tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। अगर आपको नहीं आता तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर्स देखिए, यू विल गेट टू नो कि tan a + tan b + tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो यानी कि यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं tan a + tan b + tan c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, tan a + tan b + tan c की वैल्यू हो जाएगी 3√3। कितनी हो जाएगा? 3√3। तो यहाँ से आ गया tan a + tan b + tan c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स tan a + tan b + tan c की पावर 1/3। तो हम लोग इसका क्यूब कर दें तो दिस विल बिकम tan a + tan b + tan c इज लेस देन और इक्वल टू क्यूब 27 and this will be tan a + tan b + tan c। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का। अब यहाँ से एक ये कैंसिल कर देगा इसको, दिस विल बिकम स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा
अब इसका रूट ले लें हम लोग, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज 27 का रूट हो जाएगा 3√3। ठीक, अब हमें देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 3√3, लेकिन यहाँ से क्या आया, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3√3 आया, यानी am gm से आ रहा है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3√3। अब आप कब इक्वालिटी कब होल्ड करती है am के केस में, अगर ये तीनों इक्वल हो, यानी कि tan a इक्वल टू tan b इक्वल टू tan c, तभी हमारा ये जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, यानी ग्रेटर ना हो के अगर हम चाहते हैं कि दिस इज इक्वल, तो इक्वल के लिए ये होना चाहिए। तो अगर आप जानते हैं tan a इक्वल टू tan b इक्वल टू tan c, इसका मतलब एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू एंगल c। तो किसी भी ट्राइंगल में एंगल a एंगल b एंगल c अगर इक्वल है तो ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया। एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं, लेकिन वी आर गोइंग फॉर द बेस्ट आंसर, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। लास्ट प्रॉब्लम बहुत इजी है, हम लोगों ने जो सीखा था कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम लगाते हैं, उसको एक और प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। आप सबसे वो क्वेश्चन लग जाना चाहिए अगर आपने पहले क्वेश्चन अच्छे से किए हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको भी सीख लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ सीखने के लिए नहीं है, हमने क्या बताया था आपको कि पावर देख लीजिए, पावर है 4, पावर है 2, पावर है 2, यानी a की पावर 4 है, b की पावर 2 है, c की पावर 2, यानी जो a वाला टर्म है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2a/4, जितनी पावर हो उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। 2a/4 प्लस 2a/4 प्लस 2a/4, तो 4 हो गया। ठीक, b वाले को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो b/2 प्लस b/2, और c वाले को 2 टाइम्स, तो 3c/2 प्लस 3c/2। ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इन सब को मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 2a/4 की पावर 4 इंटू b/2 का स्क्वायर इंटू 3c/2 का भी स्क्वायर। ठीक है, और ये कितने पावर थी यहाँ पर देख लीजिए आप, कितने टर्म है टोटल, 4 2 6 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो am ग्रेटर दैन gm लगा दिया। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये 4 कहाँ से आया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस 4, बिकॉज 4 टर्म ऐड होंगे तभी 4 टर्म मल्टीप्लाई होंगे। 2 लाना है यहाँ पर, तो 2 टर्म को ऐड करना है, 2 टर्म यहाँ पे भी ऐड करना होगा। तो किस तरीके से ऐड करना होगा ये ऑलरेडी बताया गया है, और ये जो एक्सप्रेशन होता है वो यही रहता है। तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देख लीजिए आप, जब 4 टाइम्स 2a करेंगे और 4 नीचे भी कैंसिल होके वो 2a ही आएगा, तो दिस इज 2a प्लस b प्लस 3c, यानी ये 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए आप, 2 की कितनी पावर हो गई, 2 की पावर 4, यहाँ से 4 की पावर 4, और यहाँ से 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा a की पावर 4 b स्क्वायर c स्क्वायर, जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव नंबर है, इनको हम उधर भी भेज सकते हैं। तो जैसे 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब जाएगा इधर तो दिस विल बिकम 4 की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 2। ठीक है, और दिस इज 3 स्क्वायर, एंड दिस इज a की पावर 4 b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर की पावर 1/8। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक 4 यहाँ से गया, देन दिस विल बिकम 4 की पावर 3। ठीक, ये आ गया हम लोगों का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू a की पावर 4 b स्क्वायर c स्क्वायर की पावर 1/8। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 स्क्वायर बचा। ठीक है, तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 अपॉन 9
ग्रेटर देन और इक्वल टू a की पावर 4 b स्क्वायर c स्क्वायर की पावर 1/8। तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 2/5 9 की पावर 8, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसको अंदर भेज दें अगर, वी कैन राइट 2 की पावर 40 अपॉन 9 की पावर 8, यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्स वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज दिस इज लेस देन और इक्वल टू, तो 2 की पावर 40 अपॉन 9 की पावर 8, ठीक है। कर सकते हैं इसको, तो मैक्स वैल्यू जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 8, दैट विल। फिर से आप एक बार देख लीजिए क्या किया गया, बिकॉज यहाँ पे 4 पावर लाना था इसलिए 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 2 पावर लाना था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ 2 पावर लाना था 3c/2 3c/2, इन्हीं को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 4 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3c/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 की पावर 4 की पावर 4 1/2 की पावर 2 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, बाकी ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट 1/8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 से 2 स्क्वायर जो कि 2 की पावर 4 है कैंसिल हो गया, बाकी केवल कैलकुलेशन यहाँ से बचता है, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मेथड समझ में आ जाना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ AMGM HM सीखते हैं। अब आगे हम लोग अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज और भी सीरीज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।